नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां हरियाणा सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तक के विमोचन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। फरीदाबाद से खबर, जहां हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पुस्तक विमोचन में शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर हर पार्टी ने कमर कस ली है और जनता को लुभाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। अंबाला के मुलाना में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर रोहतक से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, मुलाना से विधायक वरुण चौधरी समेत बहुत से कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। यहां पहुंचने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही कांग्रेस की इस जन आक्रोश रैली में बारिश के बावजूद भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे। भारी भीड़ को देखकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गदगद हो गए। मंच से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और बहुत से गंभीर आरोप भी लगाए। हो रहा है तो आज फैसला करना समय आ गया। सब चीज का समय होता है, इनका समय आ गया भाई फैसला करने का। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर विधानसभा, तो फैसला आपने करना है। आप जो फैसला करोगे कि प्रजातंत्र में तो भाई लोगों का फैसला है। हाँ, ये जरूर है, जहां तक हरियाणा का संबंध है, अब आप जाओगे, जैसा आपने आश्वासन दिलाया है, विधानसभा के भी इलेक्शन होंगे, वरुण जी के लिए भी काम करोगे आप, और जैसे आप जो आवाज उठाते हैं तो लोग पूछ सकते हैं। वहीं कांग्रेस की संदेश यात्रा फरीदाबाद के अलग अलग विधानसभा में पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने संदेश यात्रा का स्वागत किया है। वहीं बल्लभगढ़ विधानसभा में कांग्रेस संदेश यात्रा पहुंचने पर कांग्रेस की कार्यकर्ता वंदना भाटी ने जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और पूर्व सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी 90 सीटों पर कब्जा करेगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में भी कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस इस बार बीजेपी को करारा जवाब देगी। साथ ही उन्होंने बल्लभगढ़ की सफाई व्यवस्था पर भी उंगली उठाई है। कार्यक्रम का बताएंगे कुछ? देखिए, कुमारी शैलजा जी का स्वागत था, कांग्रेस संदेश यात्रा का स्वागत था, और आपने देखा ही कितने की जनता खुश हो रही थी और बड़ा भव्य स्वागत किया गया। और हमारे नेता के विचार सबने सुने, आप लोगों ने भी सुने, और आप बताएंगे बाकी कैसा। वंदना जी, देखा गया कि कल आपने मीडिया में कहा था कि मैं अपने नेता के सामने बल्लभगढ़ की समस्या भी रखूंगी, तो जैसा कि आपकी नेता ने समस्या को लेकर भी कहा कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी का ढेर है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि मेरी नेताओं को पूरे हरियाणा की समस्याएं पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और आज आपने देखा होगा, सिलेंडर पे चर्चा करी, 15 लाख पे चर्चा करी, बेरोजगारी पे चर्चा करी। तो मेरे नेता जमीन से जुड़े नेता है, उनको पता है कि बीमारी जनता की क्या है। कुछ लोग कह रहे थे कि वंदना सिंह को टिकट मिलना चाहिए। देखो, टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में जो गंदगी है, जो जगह जगह हम जा रहे हैं, बहुत भव्य स्वागत हो रहा है, क्योंकि लोगों को जो आज न्याय चाहिए, हम वो बात लेकर राहुल जी की, खड़गे जी की लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लोगों को लगता है कि उनके साथ जो आज अन्याय भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किया जा रहा है, डबल इंजन सरकार, केंद्र की, राज्य की, तो आज असलियत उनकी बात कोई कहने आया है और उनकी बात सुनने कोई आया है। और ये संदेश हम राहुल जी का, खड़गे जी का लाए, और इनका संदेश हम राहुल जी को और खड़गे जी को देंगे। मैं धन्यवाद करूंगी बहन जी का, बहन वंदना जी का, इनके भाई अनिल जी का, और सभी का जिन्होंने आज ये हमें मौका दिया। देखा जाए बल्लभगढ़ जामनगरी कहा जाता है, चौक चौराहे पर का ढेर है,
और सरकार गंदगी तरफ ध्यान नहीं दे रही, निगम ध्यान नहीं दे रहा। आप बिल्कुल ठीक, हमने ये जगह जगह देखा, जगह जगह बात उठाई, पहली बार नहीं, हम बार बार यहाँ आते रहे हैं। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला भिवानी पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिखरता इंडिया गठबंधन अब कभी एक नहीं होगा। हरियाणा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला बीते कुछ महीनों से भिवानी में सक्रिय दिख रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस नेताओं पर हमले बोल रहे हैं। आज उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम तो निरंतर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं और सब जगह, चाहे ग्रामीण स्तर पे हो चाहे शहरी स्तर पे हो, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बात करें जो आने वाला लोकसभा हो या विधानसभा हो, दूसरी पार्टियां भी काफी सक्रिय, तो क्या मानते हैं जेजेपी किसके साथ आने वाले चुनाव में मुकाबला मानेगी? मुकाबला तो मुझे कहीं लगता ही नहीं। जो इंडिया गठबंधन था वो तो बिखर के टुकड़े टुकड़े हो गया, किससे मानूं मुकाबला? राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, पहले असम में उस पर हमला हो जाता है, फिर आप दूसरे दूसरी राज्य में जाते हैं, उसके जो साथी दल थे वो कहीं ना कहीं किनारा करें, तो क्या मानते हैं? वहीं रेवाड़ी पहुंचे सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में बीजेपी की लहर चल रही है। एक बार फिर से देश में मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के घोटाले पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कई अधिकारियों का इसमें हाथ है, जिनमें एसीबी जांच कर रही है और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आधिकारिक न्याय विभाग में 1 जनवरी से बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन दी जा रही है, जो लोगों को राहत दिलाने में सहयोग करेगी। बिल्कुल ठीक है। चुनाव पार्लियामेंट के सर पर आ गए, लगभग मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और पार्लियामेंट का चुनाव होगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी लहर चल रही है और पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और भारी बहुमत से सरकार। ये जो दोषी व्यक्ति होता है, जिसमें कोई कमी होती है, वो इस प्रकार के आयोग अभियोग लगाया करते, आरोप प्रत्यारोप किया करते हैं, स्वाभाविक। हाँ, कुछ अधिकारियों ने गलतियां कर रखी थी और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नारनौंद की नई सब्जी मंडी में किसानों की महापंचायत लगी है। बता दें कि नारनौंद किसान महारैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के काफिले से पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में नारनौंद की नई सब्जी मंडी में किसान एकत्रित हुए। बता दें कि इस महापंचायत में पंजाब के साथ साथ कर्नाटक से भी किसान पहुंच रहे हैं। महारैली का आयोजन भारतीय किसान नौजवान यूनियन की तरफ से किया गया है। किसान महारैली में सरदार जगजीत दलेवाल, अभिमन्यु कोहड़, लखविंदर सिंह ओलख सहित कर्नाटक के गुरुपीरा सांता कुमार मौजूद रहे। वहीं अम्बाला के पंजोखरा साहिब थाना के एरिया में अवैध रूप से चलने वाला नशा मुक्ति केंद्र के मुख्य संचालक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र पंजोखरा थाना क्षेत्र स्थित खतौली तो दूसरा गरनाला गांव में चल रहा है।
खबर मिलने के बाद स्वास्थ्य और पुलिस विभाग ने दबिश देकर खतौली से 3 उपचाराधीन मरीजों का रेस्क्यू किया। वहीं 2 स्टाफ सदस्यों को भी काबू करने की जांच शुरू कर दी है। अंबाला पुलिस मुख्य आरोपी सरताज को अदालत में पेश करके पूछताछ के लिए इसका पुलिस रिमांड मांगेगी। पुलिस रिमांड के दौरान अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों को चलाने संबंधित कागजात भी बरामद करेगी। जो अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे थे उसमें मुकदमा दर्ज है और इसमें 2 पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं और इसका जो मेन संचालक है सरताज, इसको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। अभी फिलहाल इसको अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश करेंगे और इसका रिमांड लेंगे और इससे पूछताछ करनी बाकी है अभी सरताज से। बरामदगी क्या कुछ बरामद की नहीं, बरामदगी के उसमें जो वहाँ पे रखे गए थे अवैध रूप से वो वहाँ मिले थे। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह है जो ये केंद्र चला रखा है, इसे डॉक्यूमेंट वगैरह भी पता करने हैं अभी किस डॉक्यूमेंट के आधार पर ये इसने रखे हुए थे। और वहीं रेवाड़ी में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का शव रेवाड़ी के बिहारीपुर गांव के पास जंगल में पड़ा हुआ मिला। युवती की हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही युवती की पहचान मिटाने के लिए चेहरे को भी कुचला गया है और शव को फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि शव को कुत्ते नोच रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद एसपी, डीएसपी सहित पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही क्राइम सीन की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और बताया जा रहा है कि 25 साल की मृतका सविता राजस्थान के अलवर की रहने वाली थी और मृतका के परिजनों ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया है। रेवाड़ी से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 25 वर्षीय युवती की लाश मिली है। लाश में जो युवती का चेहरा है वो पूरा कुचला हुआ था और साथ ही एक व्यक्ति ने देखा पूरी लाश को। जब कुत्ते नोच रहे थे तो व्यक्ति को खबर मिली और उसने पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि ये मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। परिजन हत्या की आशंका इस पूरे मामले में जता रहे हैं। रेवाड़ी से ये खबर बता दें कि जो मृतका युवती है वो राजस्थान के अलवर की रहने वाली है। वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए रेवाड़ी आई थी और उसके बाद उसका शव मिला है। ये खबर रेवाड़ी से जहां पर एक युवती का शव मिला है, 25 वर्षीय युवती का शव। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस रितु बहरी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। वहीं हाईकोर्ट के जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यभार देखेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति ने सभी की नियुक्तियां की है। वहीं रेवाड़ी जिले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शाखा 3 के इंस्पेक्टर अनिल कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो गुरुग्राम की टीम ने 3,75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीआईए इंस्पेक्टर को शहर की एक सोसाइटी से पकड़ा गया है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। आज सचिन कुमार निवासी कालाका ने आगे कंप्लेंट की कि उसको और उसके साथी को सीआईए इंचार्ज थर्ड रेवाड़ी एक केस में नाम निकालने के लिए उससे जो है 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगेगी। आज उसने हमें शिकायत दी। शिकायत पे हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके रेड की और जो है 3,75,000 रुपए में रंगे हाथों गिरफ्तार। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आगे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।
वहीं खबर फतेहाबाद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ने सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। इसके पहले फतेहाबाद में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी थी कि सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इसमें भाग लिया था। हम नॉन पॉलिटिकल का हिस्सा उनका पार्ट है हमारे भाई जर्नैल सिंह जी। इनके ऑर्गेनाइजेशन किसान बचाओ खेत बचाओ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। इन्होंने हजारों ट्रैक्टर लेकर अलग अलग गांवों से घूमते हुए किसानों को जागृत करते हुए, क्योंकि जैसे सरकार किसानों के लिए किसानों के ऊपर हमलावर हो रही है, उसका मुकाबला करने के लिए जो 13 तारीख का हमारा कॉल दिया है कि दिल्ली चलो का आंदोलन है, उसकी तैयारी के लिए बहुत बड़ा होंगारा मिला है इनको। और मुझे अच्छा लगा कि ये जब हरियाणा जिस तरीके से आज हरियाणा के किसान इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर बाहर निकले हैं, तो मान लीजिए कि आंदोलन फिर से पहले से भी मजबूती से लड़ा जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था हरियाणा उस समय इतना अग्रेसिव होकर बाहर नहीं निकल रहा था। और जो सरकार ने निफ्टी में पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सरकार को गलतफहमी हो गई कि हो सकता है अब किसान पहले की तरह उठ ना पाए, तो उस गलतफहमी में सरकार चुप कर गई और उन बातों से अपने से मुकर गई। तो आज जिस तरह से फतेहाबाद का किसान आज उठा है, 3000 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ एक काफिला निकाला है, जहां पर पूरे उत्साह में पहुंचा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान सोया नहीं है, किसान सुस्त नहीं पड़ा, किसान अपनी मांगों के लिए सतर्क है और अपनी मांगें निभाने के लिए फिर से दिल्ली के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। हमारी मांगे सबसे बड़ी मांग जो है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाना, उस MSP के हिसाब से फसल खरीद की गारंटी का कानून बनवाना, संपूर्ण भारतीय किसान मजदूर का कर्जा माफ कराना। जो देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम पूरे ढंग से गैर राजनीतिक रह के हम अपना आंदोलन लड़ते हैं, पहले भी लड़ा था, आगे भी लड़ेंगे। अब सरकार के पास दो विकल्प हैं। 13 फरवरी को दिल्ली कूच होगा, देश के लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आज उसका छोटा सा ट्रेलर सरदार जर्नैल सिंह चहल और BKU खेती बचाओ ने दिखा दिया है। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है, असली फिल्म 13 को दिखाएंगे। कल हिसार के नारनौंद में भी बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है, जिसमें सब किसान नेता पहुंचेंगे। या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, अगर सरकार हमारी सारी मांगे मान लेती है तो हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमारी सरकार यदि हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो जो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें सरकार को उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और इस चुनाव में सरकार की तिरामी करवा देंगे ये किसान। ये सरकार फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएगी अगर किसानों की अनसुनी करी गई तो सरकार के पास दो ही विकल्प है, या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं वहीं अचानक से आए मौसम में बदलाव के कारण आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों के लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण न केवल प्रदूषण कम हुआ है बल्कि रबी की फसल भी जो है वो खिल उठी है। इस बारे में जानकारी देते हुए भिवानी कृषि उप निदेशक ने बताया कि जिला भिवानी में रबी की फसलों का लगभग 7 लाख एकड़ एरिया है, जिसमें सरसों, गेहूं, चना, जौ की बिजाई की गई है। बारिश मुख्य रूप से गेहूं और सरसों के लिए काफी फायदेमंद है। जिले में लगभग 8 mm बारिश दर्ज की गई है। भिवानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम ने करवट ली है और रबी की फसलों को उससे फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही किसान वर्ग ने भी बारिश होने से, मौसम सुहावना होने से खुशी जताई है। भिवानी से खबर देख सकते हैं, खेतों की ये तस्वीरें जहां पर रबी की फसलें लहरा रही हैं। किसान वर्ग ने खुशी जताई है। सर्दियों का ये मौसम जिसमें बारिश का होना किसानों के लिए एक सौगात से कम नहीं है। रबी की फसलों को इससे बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि किसान वर्ग ने इस पर खुशी जताई है। अचानक मौसम ने करवट ले ली और उसी के साथ बूंदाबांदी और बारिश हुई, जिससे कि मौसम सुहावना हो गया और इसी के साथ रबी की फसल को बड़ा फायदा होने की संभावना किसानों के द्वारा व्यक्त की जा रही है।
मेरा नाम राजेश है और मैं जमींदारा करूँ हूँ। और बारिश से पहले गेहूँ सूखे सूखे मुरझाए थे। बारिश होने के बाद में गेहूँ की फसल भी बढ़िया चल पड़ी और सरसों में घना फायदा हो गया जी। और बारिश से भाई खेती में जो अड़सा था वो भी धो गया और बारिश के घने फायदे हो गए जी। ट्यूबवेल की पानी से जमीन वो हो रही थी वो भी सुधर गई जी। तो डीजल की बात करें तो जी अब इस बारिश से महीने भर पानी देने की जरूरत नहीं है, 1 महीने में 2 बार पानी देना पड़ता। डीजल की भी खूब बचत हुई है जी। आज जो बारिश हुई है उससे फसलों में बहुत ज़्यादा फायदा होया है, जैसे गेहूँ है, सरसों है और जौ है, बहुत ज़्यादा फायदा है उनमें। बारिश थोड़ी कम हुई है, थोड़ी और तेज़ होती तो शायद और भी ज़्यादा फायदा होता। और इस टाइम मौसम में भी बहुत बदलाव आया है, सर्दी कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया बारिश हुई है, मौके की बारिश है, प्रदूषण कम हो गया और बारिश आ जाए तो और ज़्यादा फायदा होगा। बारिश थोड़ी हुई है जी, कोई गड़ा फायदा को नहीं आया, बाकी ठीक से और हो जाए तो। बाकी लेट बहुत कर दिए भगवान ने, कल तुम्हारे करे नूनी चढ़ की धरती में ट्यूबला पानी दे दे के नहर आंदी को नहीं। 2 एकड़ में गेहूं है, 2 आम सरसों से बहुत आए सांग से कल तो फिर इसका कुछ तो फायदा होगा जी। और थोड़ी दिन महीने 2 महीने पहले हो जाती तो और ज्यादा फायदा था इसका, कुछ फायदा होगा भी। भिवानी जिले में अगर हम जो जोत के लायक जमीन है या जिसके अंदर किसान बिजाई करते हैं वो लगभग 7 लाख एकड़, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, एकड़ हर साल बिजाई होती है। और रबी फसलों के अंदर जिनकी बिजाई करते हैं किसान भाई, उनमें मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों और कुछ एरिया अपना जौ का भी होता है। और अगर जैसा कि सब किसान भाइयों को भी पता है, हमें ही पता है, पिछले काफी समय से बारिश नहीं हुई थी। अब जो आज और कल में जो बारिश होने लग रही है वो किसानों के लिए बारिश ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा एक सोना वर्षा है। इससे किसानों को हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।